सुखाय कर्माणि करोति लोके न तहि सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयास्तत एव दुःखं यदात्र युक्तं भगवान् वदेनः। आप सभी लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत तृतीय स्कंद की बड़ी सुंदर ही कथा को सुन रहे हैं। श्री मैत्रेय मुनि से विदुर जी महाराज ने पूछा है कि सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुखाय सुख के लिए कर्माणि कर्म करते हैं, लोके संपूर्ण लोग, जितने भी लोग हैं ये सभी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन महाराज इन्हें सुख ना प्राप्त होकर के दुख प्राप्त होता है, इसका क्या कारण है? अगर हम सुख के लिए कर्म कर रहे हैं तो सुख प्राप्त होना चाहिए, लेकिन दुख क्यों प्राप्त होता है? श्री मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी महाराज आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, आपने बहुत सुंदर बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगा। विदुर जी, इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण जगत में कहीं सुख है ही नहीं। हम सभी लोग सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहां सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है ही नहीं। सुख और आनंद तो हमारे अंदर भरा है, लेकिन अंदर कभी ढूंढते नहीं। सुख हमेशा बाहरी वस्तुओं में ही ढूंढते हैं, है नहीं है कि घर हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये सब कुछ प्राप्त हो जाए, इसी में अपना सुख ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए हम सभी लोग सुखी नहीं हो पा रहे हैं। और जहां सुख है वहां सुख ढूंढते ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में पानी को ढूंढ रहा है और बहुत प्यास लगी हुई है, उसे गर्मी का मौसम है, मुंह जो है चिपचिपा रहा है प्यास के कारण, कि थोड़ा कहीं पानी मिल जाए। तब तक उसे एक व्यक्ति दिखाई पड़ा, उससे पूछा, भैया क्या यहाँ कहीं पानी मिलेगा मुझे? तो उस व्यक्ति ने इशारा करके बता दिया कि इस दिशा में चले जाओ और एक सरोवर है, वहां पर आपको पानी मिल जाएगा। वह व्यक्ति भागता भागता उस सरोवर के पास में आया। पानी बहुत अथाह पानी था सरोवर में, लेकिन विडंबना वहां पर यह थी कि सरोवर का पानी बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए इसको ऊपर काई लग गई थी, पानी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब वह व्यक्ति आकर के सरोवर के किनारे खड़ा है और मन के अंदर विचार कर रहा है कि उसने कहा था किसी दिशा में चले जाओ सरोवर मिलेगा, सरोवर अभी तक तो कहीं मिला नहीं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई अपनी रेगिस्तान में, तो सूर्य की किरणों के कारण रेगिस्तान में से भ्रम हो गया कि लगता है पानी वहां पर है। सरोवर के पास में आकर के वहां से लौट पड़ा और लौट करके जिधर पानी दिखाई पड़ा उधर भागने लगा। भागते 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 पानी तो कहीं से मिला नहीं, गर्मी का उसके प्राण, बेचारे के प्राण निकल गए। आपने कभी कभी देखा भी होगा कि जब गाड़ी चलाओ या कभी सड़क पर चलो तो भ्रम होता है, भ्रम होता है कि पानी वहां पर पानी है, सड़क पर पानी है। इसी प्रकार से कभी कभी मृग को भ्रम हो जाता है। मृग
कि उसे सरोवर, जहां पानी नहीं होता है वहां पर पानी दिखाई पड़ता है, जहां पर पानी है वहां पानी दिखाई नहीं पड़ता। और रेगिस्तान में ऐसे ऐसे कई बार जो है मृग जो है खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं पानी के चक्कर में। इसी को ही कहते हैं मृग तृष्णा। और यही हमारे अंदर भरी हुई है मृग तृष्णा, अर्थात माया की तृष्णा हमारे अंदर भरी हुई है। जहां सुख है नहीं वहां हम लोग ढूंढ रहे हैं, और जहां पर है वहां पर हम जाना नहीं चाहते। ऐसा है कि नहीं, बताओ पहले। तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंशु जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखी राशि। जो जीव है वो कौन है? वो ईश्वर का अंश है, अर्थात जो पूर्ण सुखी है उसका अंश जीव। लेकिन वो आकर के बेचारा दुख के दलदल में फंस गया। आनंद तो हम सभी के अंदर भरा पड़ा है और अथाह है। ये भी नहीं कुछ सीमित मात्रा में हो, ये भी नहीं है, अथाह है। कोई पता है नहीं कितना आनंद है। आनंद जो आनंद सिंध सुख राशि सीकर ते त्रैलोक वासी। तो आनंद का सागर तो हमारे अंदर भरा है, लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहरी वस्तुओं में, जो नकली आनंद हमें प्रतीत होता है। जैसे एक बार की बात है, गर्मी का मौसम, तो श्रीमान जी ने कहा, बेटा ऐसा है कि अब आम का सीजन आ गया है और आम लेकर के आओ। तो उसके बच्चा जो था, उसका बेटा भागते हुए गया, पिताजी से पैसा लेकर के और आम लेकर के आया। पिताजी ने कहा, बेटा ऐसा है, इन आमों को पानी में डाल दो, जब ठंडे हो जाएंगे तब खाएंगे, क्योंकि ठंडा फल गर्मी के सीजन में खाने में बड़ा आनंद देता है। तो उस लड़के ने क्या किया, वो फल जो थे पानी में डाल दिए। थोड़ी देर बीतने के बाद श्रीमान जी ने कहा, बेटा उन आमों को निकाल लाओ, फल खाते हैं, ठंडे हो गए होंगे। निकालने गया तो वहां पर आम थे ही नहीं, मिट्टी ही मिट्टी थी। तो श्रीमान जी से कहा, पिताजी वो आम तो गल गए और सब मिट्टी हो गए। पिताजी ने कहा, चलो बेटा किस दुकान से लेकर के आए हो? तो दुकान पर गए और दुकान पे जाकर के बहुत क्रोध किया। अरे भाई साहब, आपने मेरे छोटे बेटे, छोटा सा बच्चा है, तो उसको आपने जो है नकली आम पकड़ा दिए, मिट्टी वाले आम पकड़ा दिए। तो दुकानदार बोला, भाई साहब डरिए मत, क्रोध मत करिए, देखो क्या लिखा है दुकान पर। तो उस पे लिखा था, नकली फलों की दुकान। मतलब हमारे यहाँ आम तो मिलते हैं, लेकिन ये सब नकली हैं, इस सजावट के लिए केवल मात्र मिलते हैं। तो ये बच्चे की गलती है, बच्चे ने आम मांगे, आम दे दिया हमने। अब बच्चे को यहां पर आना ही नहीं चाहिए था। उसी प्रकार हम सभी लोग जो है नकली वस्तुओं में ही सुख ढूंढ रहे हैं। इसी प्रकार भगवान ने सब जगह बोर्ड लगा रखा है संसार में कि दुखालयम शाश्वतम। गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है कि संसार क्या है? संसार दुखालय है, दुखालयम। अब हम ना पढ़े दुखालय रूपी इस बोर्ड को तो हमारी गलती है, दुकानदार की गलती तो नहीं है कि नहीं? बताइए पहले। जब भगवान ने साफ 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 शब्दों में लिख दिया है कि दुखालयम, ये संसार दुखालय है, यहाँ आपको अनेक प्रकार के दुख ही प्राप्त होना है। ये दुख का स्थान निश्चित कर दिया गया है कि दुख का ही स्थान है ये। लेकिन इस चीज को हम ना पढ़े तो गलती उस परमात्मा की नहीं है, ये गलती हमारी ही है। और जहां पर सुख खालय है, जहां सुख है, जहां आनंद, जहां का आनंद है, वहां हम जाना चाहते नहीं।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई तन से दुखी है, शरीर से दुखी है, न जाने कितने रोग घेर लेते हैं आकर के, बार बार डॉक्टरों से दवाई ले रहे हैं परंतु फायदे नहीं हो रहा है। कोई मन से दुखी है, मानसिक रूप से पीड़ित है कोई, और कोई धन के बिना उदास रहता है। थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी तो सभी हैं, और सुखी कौन है आखिर? तो सुखी है राम के दास, जो जिसने भगवान की चरण शरण ग्रहण कर ली वही संसार में सुखी है, बाकी सभी दुखी हैं। अब दुखालय में आए हो तो दुख तो भोगना पड़ेगा ही। भाई आप पुस्तकालय के लिए जाओगे, पुस्तक लेने के लिए पुस्तकालय पर जाओगे। अगर मान लो भाई पुस्तक लेना भोजनालय पर चले गए, जहाँ भोजन भंडार, जहाँ भोजन बनता है, जहाँ भंडारी रहता है, और उससे कहा भैया हमको ग्रामर की किताब देना तो निकाल करके। तो अब जहाँ भोजन बन रहा है, जहाँ चाय नाश्ता की दुकान है, वहां तो किताब आपको मिलने वाली नहीं। वो तो कहेगा भैया ऐसा है, वो दुकान देख रहे हो, वो उधर है, वहां चले जाइए। तो हम सभी लोग दुखालय में आए हुए हैं, और दुखालय में फिर एक दुख थोड़ी होता है। जैसे पुस्तकालय में अनेक प्रकार की पुस्तकें होती हैं, उसी प्रकार से दुखालय में अनेक प्रकार के दुख हैं। कोई घर परिवार से दुखी है, कोई मानसिक रूप से दुखी है, कोई अन्य प्रकार से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है, कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। तो आखिर सुख कहाँ मिलने वाला है? तो सुख केवल और केवल मात्र भगवान के चरणों में, अर्थात अपने अंदर ही मिलने वाला है। उन्हीं के पास दुख नहीं है। देखो पहले आपने सुना होगा पूर्व स्कंदों में, द्वितीय स्कंद, प्रथम स्कंद की बात है, जब मैया कुंती ने भगवान से दुख मांगा था, तो क्या भगवान ने दुख दिया उनको? नहीं दिया, अपने आप को दे दिया, लेकिन दुख नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान के पास तो दुख है ही नहीं। कभी कभी लोग जो है भगवान को दुख का कारण मान लेते हैं कि भाई भगवान बड़ा दुख दे रहा है मुझे, परमात्मा मेरे ऊपर कृपालु दयालु नहीं है कि नहीं? कभी कभी लोग भगवान को ही उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन सही बात तो यह है, जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा नहीं होता है, और जहां अंधेरा होता है वहां प्रकाश नहीं होता है। आपने कभी देखा कि सूर्य निकल आया हो और रात्रि आ गई हो? वैसा हुआ? नहीं हुआ। अगर बल्ब जलाएंगे तो उसके पास जो बल्ब की जहां रोशनी पड़ रही वहीं पर अंधकार निवास कर रहा हो कि छोटे रूप में, ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। प्रकाश में अंधकार नहीं होता है। उसी प्रकार परमात्मा के पास सुख ही सुख केवल मात्र है। वो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं, उनके पास दुख का लेस मात्र भी नहीं है। और हम सभी लोग क्या कहते हैं कि भगवान दुख दे रहा है हमको। तो दुख का फिर कारण कौन है? तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं दुख का कारण व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों के कारण ही दुख प्राप्त करता है। काहुन को सुख दुखी कर दाता, काहुन को सुख दुखी कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता।
कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है और कोई किसी को सुख भी देने वाला नहीं है। अगर आप भगवान से मन को लगा लोगे तो आपको सुख प्राप्त होने लगेगा, और उसी प्रकार भगवान से हटा करके मन को संसार में आपने लगा लिया तो आपको दुख प्राप्त होने लगेगा। अब कोई सोचे नहीं भैया हमको वो व्यक्ति दुख दे रहा है या फलाना व्यक्ति दुख दे रहा है नहीं है, तो ये उसकी गलती सोच पर निर्भर करता है कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन हकीकत तो यही है कि वो उसे कोई किसी प्रकार का दुख और सुख दे ही नहीं सकता। ना परमात्मा दे रहा है ना कोई व्यक्ति दे रहा है, वो खुद ही अपने आप में दुखी है। जैसे उदाहरण से समझें, आप घर में बिजली आती होगी, सभी घर में आती है आजकल, तो ऐसा परिवेश है वर्तमान का। लेकिन किसी का घर बिजली घर तो नहीं होगा ना कि बिजली घर है, बिजली घर तो किसी का घर नहीं होगा। अब आपके घर का कनेक्शन कट जाए मान लो अचानक, तो हो अगर बगल वाला घर देखोगे कि उसमें बिजली आ रही नहीं है, अगर उसमें आ रही है मान लो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भैया तो पंखा खराब है या बल्ब खराब हो गया। पंखा बल्ब खराब हो गया या फिर कनेक्शन खराब हो, जो हमारे घर का कनेक्शन है, या फिर कोई तार में शार्ट आ गई है, तो ये आपके घर की कमी है, न कि बिजली घर की कमी है। वो तो आपको बिजली सप्लाई कर रहा है वहां से, ठीक है, लेकिन आप घर में तार कहीं फॉल्ट हो गए, इस कारण से बिजली चली गई आपके घर की, है कि नहीं है। अब क्या करोगे, अनेक प्रकार के मैकेनिक लोग बाहर बैठे रहते हैं, उनको बुलाओगे, ठीक करवाओगे। उसी प्रकार से हम दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे घर की विशेषता है। बिजली घर ऊपर वाला सप्लाई कर रहा है, वो सबको दे रहा है बिजली, ठीक है। अब हमारे घर में बिजली अगर नहीं आ रही है, मान लो हम दुखी हो रहे हैं, तो अनेक प्रकार के संत लोग हैं, इनसे आप मिलिए, विशेषज्ञ लोग हैं, इनसे आप वार्ता कीजिए कि भैया ऐसा है कि हमारे घर में बिजली क्यों नहीं आ रही है, तो वो आपको कारण बताएंगे कि आप दुखी क्यों हो रहे हो, और हो सकता है आपका निराकरण हो जाए, आपके घर में बिजली आ जाए। इसी प्रकार से तो कुल मिलाकर के अगर आपके घर की बिजली ठीक ना हो तो आप किसी विशेषज्ञ से बात करें और उससे मिलकर के अपनी जो आपका बिजली घर है उसे ठीक करवाएं, जिससे आपको भी सुख और आनंद प्राप्त होने लगे। अनेक उदाहरणों से श्री विदुर जी महाराज को समझाया मैत्रेय मुनि ने, और विदुर जी ने पूछा महाराज आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, मुझे समझ में आ गया कि संसार में व्यक्ति दुखी क्यों होता है, आपको भी समझ में आ गया होगा। जब तक वह परमात्मा के पास में नहीं है, परमात्मा से दूर है, संसार से उसने प्रेम कर रखा है, तभी तक वह दुखी होता है। और जिस दिन वो संसार को त्याग करके, मतलब मानसिक रूप से संसार में रहो तो अवश्य, लेकिन संसार से प्रेम मत करो, ऐसा मन के अंदर विचार करके उस परमात्मा से प्रेम को, अपने तारों को, अपने मान को जोड़ दो, उसी दिन आपको आनंद और सुख प्राप्त होने लगेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद भगवान की। आगे कथा आपको कल बताएंगे, आज की कथा को यहीं पर विराम। अच्युतम